वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। जब से प्लेग्राउंड 4 स्टार्ट हुआ है तब से हमें दुनिया भर की क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल मिल रही है, जहाँ पे मुनव्वर फारूकी और इल्विश यादव जो है काफ़ी अच्छे से एक काफ़ी गहरे दोस्त की तरह एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए इन दोनों के बीच के भाईचारा की ढेरों सारे वीडियोस वायरल हो रही हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह सोशल मीडिया पर। Who's most likely to get angry on small arguments? नॉट मी। एल्विस जवाब देगा। एल्विस तुझे कौन लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश होगा इसका। गुड गुड लड़का। Okay. वैसे अच्छा लड़का है वो। चल अच्छा लगा. Okay. Who's most likely to give advice anytime, any day? ये मुनावर। यही देगा एडवाइस। हाँ। एक बार बात करते कितना बोलते हैं, वो प्लेग्राउंड में भी चालू हो जाते हैं ना फूल, वैसा लगता है कि टीचर ही स्कूल ही ले रहे हैं। इसी बीच कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या ये जो भाईचारा है इल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी का, क्या वो स्क्रिप्टेड है? क्या वो पैसे के लिए शो वाले देकर जबरदस्ती करवा रहे हैं, या फिर ये भाईचारा, ये दोस्ती जो दिखाई दे रही है ऑन कैमरा इल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के बीच में, ये रियल है? जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं उनसे तो सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि आखिर इन दोनों में झगड़ा था कब? इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसके कारण इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो? ना ये दोनों कभी एक साथ एक शो में थे जहां पे कि लड़ सके, ना पर्सनल लाइफ में इन दोनों का इस तरह का कोई भी आमना सामना हुआ जहां पे झगड़ा होने का कोई भी गुंजाइश हो। ये तो एक फालतू का पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करके दोनों के फैंस के बीच में फैन वॉर करवाया जा रहा है। सबसे पहले इल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी एक साथ नजर आए जबकि एक फ्रेंडली मैच हो रहा था जिसमें कि मुनव्वर फारूकी और इल्विश यादव दोनों एक दूसरे के अपोजिट टीम में खेल रहे थे, जिसमें मुनव्वर फारूकी ने द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था। उसमें दोनों एक दूसरे के साथ व्लॉग बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मुनव्वर फारूकी और इल्विश एक दूसरे के सामने जब खेल रहे थे तब उन लोगों की मस्ती। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ उसके बाद इल्विश यादव का मुनव्वर फारूकी ने अच्छा खेला ऐसे करके उसकी तारीफ करना, मुनावर ने नो डाउट अच्छा खेला भाई। आई अप्रिशिएट। सचिन सर का भी। और मैच के दौरान दोनों का एक दूसरे को हक करना। इस पर लेकर एक गालीबाज ट्विटर अकाउंट ने इल्विश यादव को, इल्विश यादव की मां को, इल्विश यादव की बहन को और इल्विश यादव के सारे फैंस को उनकी मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी। वहां से एक हेट का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया कि इल्विश यादव ने कोई बहुत पाप कर दिया मुनव्वर फारूकी से। अरे एक बार आप मुनव्वर फारूकी से मिलो तो सही, जितने भी हेटर हो सब फैन बन जाओगे। एनीवे, जो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि कई सारे हेटर्स जो है वो इल्विश यादव को काफी हेट देने लगे कि उसने और मुनव्वर फारूकी के साथ फ्रेंडली क्यों था। तो भाई नफरत करने का तो कोई रीजन ही नहीं था, उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी ही नहीं है। तो दुश्मनी किस बात से, कोई रीजन तो हो जो एक दूसरे को आप दुश्मन बन जाओ। यार देखो, एक मैं तुम्हें चीज बता दूं, मैंने ना पहले भी बहुत सारी बारी क्लियर करा है कि मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। मतलब समझ रहे हो, मेरी दुश्मनी भाई किसी से भी नहीं है। जो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करता है हम उससे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब जैसे मुनावर है, मुनावर मेरे को प्लेग्राउंड में मिला, भी साथ में मेंटोर है, तो हम मेरी उसकी नहीं, हम चारों अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और सही हमारी केमिस्ट्री बन रही है। आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखेगा प्लेग्राउंड सीजन 4 में। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कॉर्डियल थे। इल्विश मुनावर के साथ बहुत कॉर्डियल था तो मुनावर इल्विश के साथ बहुत कॉर्डियल था। दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्डियल थे। तो इसीलिए बाहर में फैंस का जितना भी आपस में कंपटीशन हो, एक दूसरे को ट्रोल करना हो, पर अंदर इन दोनों के पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जिसके कारण एक दूसरे के प्रति हेट पाले, या फिर ऐसा कोई कारण हो जिसके कारण जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो नजरें फेर कर दोनों चले जाए। और इन सब चीजों में एक कॉमन फैक्टर भी इल्विश और मुनव्वर फारूकी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉमन फैक्टर है राघव शर्मा। राघव शर्मा इल्विश का भी बहुत अच्छा दोस्त है। आपने इल्विश के ब्लॉग्स वगैरह में भी राघव शर्मा की बहुत तारीफ करते हुए सुना होगा आपने। इवन जब इल्विश यादव को जो गालीबाज ट्विटर अकाउंट है उसको गालियां दे रहा था तब भी इल्विश यादव राघव शर्मा को डिफेंड कर रहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है। और मुनव्वर फारूकी भी राघव शर्मा का बहुत अच्छा दोस्त है। तो राघव शर्मा भी इन दोनों को आपस में मिलवा के इवन फोन पे कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, आपको इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब जब आपने इल्विश यादव मुनव्वर फारूकी को साथ में देखा है उसके अलावा भी ये लोग फोन में रेगुलर टच में जरूर रहते होंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि राघव शर्मा, मुनव्वर फारूकी और इल्विश यादव तीनों ने पार्टनरशिप में रिज नाम की एक जो एनर्जी ड्रिंक है उसकी कंपनी खोली है। आपको पता होगा कि अभी भी इल्विश यादव के प्रोफाइल में ओनर रिज लिखा हुआ मिलता है। मुनव्वर फारूकी ने भी अपने प्रोफाइल पे ओनर रिज लिखा था, पर शायद उसने बाद में उसको हटा दिया जब लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट करने लगे कि ये दोनों ओनर है रिज के।
तो इल्विश यादव, मुनव्वर फारूकी और साथ में राघव शर्मा, इन सब ने मिलकर रिज जो एनर्जी ड्रिंक है उसके में भी इन्वेस्ट किया। सब आपस में पार्टनर है वहां पे, और इसके अलावा भी ये लोग साथ में कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं और सब अच्छा कमा रहे हैं और सब साथ में पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करना चाहते हैं। ये अननेसेसरी कुछ हेट फैलाने वाले हेट मॉन्गर्स हैं जो कि चाहते नहीं कि कभी भी लोगों के बीच में भाईचारा हो। खास करके कुछ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग हैं, वो चाहते नहीं कि ये भाईचारा हो। वो चाहते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम का एंगल क्रिएट करके नफरत का बाजार बना रहे, जिसमें वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहें। अभी आप प्लेग्राउंड के भी जितने भी क्लिप्स, जितने भी एपिसोड अब तक के देखेंगे, हमेशा इन दोनों का ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छा एक दूसरे के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे को लेके रोस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को डिफेंड भी करते हैं। अगर सामने से कोई बदतमीजी कर रहा है तो इल्विस मुनव्वर के लिए डिफेंड कर रहा है, मुनव्वर इल्विस के लिए डिफेंड कर रहा है। कोई एक ऐसा आदमी आ जाता है कंटेस्टेंट जो कि बहुत ज्यादा बदतमीज है, तो उसको इल्विस भी रिजेक्ट कर रहा है, मुनव्वर भी रिजेक्ट कर रहा है। कोई अगर जेल वाली बात पे मुनव्वर को बोलता है तो इल्विस भी उसको बोलता है कि भगवान कभी किसी को जेल ना भेजे, और ये बात मुनव्वर फारूकी बहुत पहले से बोल चुका है कि भगवान कभी किसी को जेल ना भेजे। और सिस्टम कैसे किसी आदमी को परेशान कर सकता है, ये बात पहले इल्विश यादव को समझ में नहीं आती थी। वो भी रिया चक्रवर्ती, आर्यन खान, सबके केस में जज बना हुआ सर्टिफिकेट बांटा करता था, ये गिल्टी है, ये पक्का ही दोषी है। लेकिन जब खुद पर आई, जब खुद उसको 6 दिन जेल में जाना पड़ा, बार बार पुलिस स्टेशन, कभी ईडी के ऑफिस में उसको चक्कर लगाना पड़ा, तब अब इल्विश यादव को समझ में आ गया कि भाई ये सिस्टम है, वो किसी को भी उठा के जेल में डाल सकता है, किसी को कितने महीने भी चाहे तो वो जेल में रख सकता है। आज की डेट में इंडिया के जेलों में लाखों करोड़ों ऐसे लोग बंद पड़े हैं जो कि अंडर ट्रायल है, जिनका आज तक ये फैसला नहीं हुआ कि वो निर्दोष हैं या फिर सच में वो दोषी हैं। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ उन पे किसी ने इल्जाम लगा दिया या फिर गवर्नमेंट ने खुद इल्जाम लगा दिया और उसके बाद वो जेल में पड़े हुए हैं, और आज तक गवर्नमेंट उसका केस स्टार्ट नहीं कर पाई है ताकि वो आदमी अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। लेकिन फिर भी वो जेल में बंद है 4-4 साल, 5-5 साल, 9-9, 10-10 साल के बाद लोगों का ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद 10 साल के बाद कोई आदमी जेल से बाहर निकलता है हैंडीकैप्ड होके। कुछ आदमी का अभी तक दोषी साबित नहीं हुआ पर उनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर में। तो सिस्टम किसी के ऊपर क्या कर सकता है, ये बात अब इल्विश यादव भी समझता है। इसलिए वो मुनव्वर फारूकी का साथ देते हुए सेम लाइन बोलता है कि भगवान कभी किसी को जेल ना भेजे। केस में जब मुनव्वर फारूकी जेल गया था, मुनव्वर फारूकी की कहीं से कोई गलती नहीं है। अगर होती तो कोर्ट आज तक मुनव्वर फारूकी को कन्विक्ट कर चुका होता। इंदौर पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस साबित कर चुकी होती कि मुनव्वर फारूकी ने कोई पाप किया है और उसके लिए उसको सजा हो गई होती। लेकिन मुनव्वर फारूकी को बेल भी मिला, उसके पासपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन था, पासपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन हटा, वो दुबई गया, वहां शो किया, अब वो इंडिया के बाहर के इंटरनेशनल टूर भी करने वाला है। तो आज न कल जो सच होता है वो सामने आता ही है, और मुनव्वर फारूकी ने कुछ भी गलत नहीं किया तो सच अब उसका सामने आ रहा है। अगर इल्विश यादव ने भी कोई गलत काम नहीं किया होगा तो आज न कल अभी जो ईडी ने उसके बैंक अकाउंट और कुछ प्रॉपर्टी सीज किए हैं उससे वो उसको छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर कुछ गलती किया होगा तो वो साबित होगा और वो जेल जाएगा। लेकिन दोनों का आपस में नफरत करने का, हेट करने का कोई रीजन ही नहीं था। इसलिए जो भी आप भाईचारा अभी मुनव्वर और इल्विश के बीच में देख रहे हैं वो 100% रियल है। उस पर कोई भी ऐसा नहीं है कि बनावटी नहीं है। हाँ, इन दोनों की जो एक केमिस्ट्री है, जो आपस की जो फैन वार्स होते हैं, उसको इनकैश करने के लिए जो प्लेग्राउंड के मेकर्स है वो जानबूझ के इनके साथ में मस्ती वाले ऐड बना रहे हैं, इनकी राइवलरी वाले ऐड बनाते हैं, टास्क भी दोनों को आमने सामने करवाते हैं ताकि ऑडियंस का, फैंस का इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन इन दोनों की आपस में काफी अच्छी ब्रदरहुड दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इनकी बॉन्डिंग जो भी आपको नजर आ रही है वो 100% रियल है। तो बस इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करना चाहते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे पॉइंट सही लगते हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।